नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम मई के इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे और फिर कुछ ऐसी हैपनिंग्स देखेंगे जिनके बिना मई 2020 अधूरा सा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। पहला 1 मई, इस दिन इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1886 को अमेरिका में काफ़ी सारे लेबर यूनियंस ने 8 घंटे से ज़्यादा काम न करने की मांग के लिए स्ट्राइक करी थी। उसी के 3 दिन बाद हे मार्केट में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसीलिए इस दिन को उस हादसे में मारे जाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। फिर आता है 3 मई, इस दिन प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन सरकारों को हर साल याद दिलाता है कि प्रेस उनकी कठपुतली नहीं है और किसी भी देश में लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए प्रेस का फ्रीडम बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से इस दिन को मनाया जाता है। तीसरा है मदर्स डे, जो कि हर साल मई महीने के दूसरे संडे के दिन मनाया जाता है और इस साल यह दिन 10 मई को था। यह दिन मदर्स को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है ताकि माँ और उसके बच्चों का संबंध और भी गहरा हो सके। फिर आता है 8 मई, इस दिन रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन हेनरी ड्यूनेंट पैदा हुए थे, जिन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ICRC उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनके पास खाने की कमी थी और जो किसी नेचुरल डिजास्टर्स से ग्रस्त थे। फिर आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, भारत ने 11 मई 1998 को सक्सेसफुली पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया था। तब से हर साल 11 मई टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इंडियन गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है और यूथ को इस फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए मोटिवेट करती है। अब देखते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, जो 12 मई को मनाया जाता है। इस साल तो यह दिन और भी ज़रूरी था, जहां पूरी दुनिया में नर्सेज ने कोविड के पेशेंट्स को संभाला। इनके ऐसे ही सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन के लिए एक ट्रिब्यूट के तौर पर दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। अब आता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, जो कि 14 मई को मनाया जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में हर स्पीशीज की अपनी एक अहम भूमिका होती है। इसी तरह माइग्रेटरी बर्ड्स का भी महत्व उतना ही है जितना कि बाकी स्पीशीज का है। इसी अवेयरनेस को रेज करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिलीज डे मनाया जाता है। 17 मई को टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के लिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था। टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ही हम दुनिया भर में लोगों से जुड़े हुए हैं और इसी की बदौलत शायद आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। ये दिन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी। 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। इस दिन टोबैको से होने वाली बीमारियों के खिलाफ अवेयरनेस फैलाई जाती है। आइए अब देख लेते हैं मई के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में TS तिरुमूर्ति जी को एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू UN बनाया गया, यानी अब से ये यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अजय तिर्की जी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नया सेक्रेटरी बनाया गया। गिरिधर अरमाने जी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का नया सेक्रेटरी बनाया गया। अधीर रंजन जी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो कि पब्लिक मनी और गवर्नमेंट बजट का ऑडिट करती है और उसमें कुछ गड़बड़ी मिलने पर सरकार का ध्यान उस पर दिलाती है। अधीर रंजन जी 17वीं लोकसभा में
एक एमपी भी हैं और कांग्रेस के लीडर भी हैं। इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। और अंत में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इंडिया के करंट हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे जो कि मई में हुए थे। बजट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट में भारत 117 देशों में से 53वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड कंट्री टॉप पे है। इजराइल के एक बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ ही दिन पहले कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज को आइसोलेट किया था, जिससे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में वायरस से लड़ने की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक भारत के एक अभियान के द्वारा इंडियन नेवी ने मालदीव्स में फंसे इंडियन को वापस भारत लाने की कोशिश की। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.1% है, जो कि काफ़ी सालों में सबसे ज़्यादा है। भारत के वंदे भारत मिशन के द्वारा लगभग 14,800 भारतीय जो दूसरे देशों में फंसे थे, उनको वापस लाया गया है। इसको इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज में गिना जा सकता है। ईरान ने नई करेंसी जिसका नाम तोमान है उसको इंट्रोड्यूस किया है ताकि ईरान में बढ़ती इन्फ्लेशन पे कुछ लगाम लगाई जा सके। ईरानियन रियाल की लीगैलिटी अभी भी बरकरार रहेगी। एक तोमान की वैल्यू लगभग 10,000 रियाल्स है। 7 मई को विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ एलजी पॉलीमर्स नामक इंडस्ट्री में एक टॉक्सिक गैस जिसका नाम स्टायरीन है, लीक होने के कारण कई लोगों की मौत हुई और कई लोगों को अस्पताल भी भर्ती करना पड़ा। स्टायरीन गैस मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स को सरफेसी एक्ट में इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा करने से सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी लागू होंगे और इनकी मदद से ये बैंक भी बैड लोन्स को रिकवर कर पाएगी, जिसकी वजह से इन बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कुछ हद तक कम होंगे। हाल ही में भारत ने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन मिशन को लॉन्च किया, जिससे इंडियन ओशन में स्थित छोटे देशों को भारत ने खाने और दवाइयों की सहायता दी। इन देशों के संबंध फिलहाल भारत के साथ अच्छे हैं। ध्रुव्स एंड नोट्स क्लीन नामक 2 डिवाइसेस को डीआरडीओ ने डेवलप किया है ताकि कुछ ज़रूरी चीज़ों और नोट्स को यूवी रेडिएशंस के माध्यम से स्टेरिलाइज किया जा सके ताकि कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स उन चीज़ों पर से खत्म हो सके। पीएम मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया ताकि देश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आ सके। यह इकोनॉमिक स्टिमुलस लगभग 21 लाख करोड़ का है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरी तरह फिस्कल स्टिमुलस नहीं है, यानी इस स्टिमुलस की मैक्सिमम वैल्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम के रूप में दी गई है, जिससे इंडस्ट्रीज और बिजनेस करने वाले लोगों को कोलेटरल फ्री लोन दिया जा सकेगा। हालांकि इस स्टिमुलस को एक बैलेंस्ड पैकेज भी बताया जा रहा है, जिससे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स को ग्रो करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। कोबास 6800 नामक मशीन भारत की पहली ऑटोमेटिक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है। हाल ही में अम्फन नामक साइक्लोन ने भारत के ईस्टर्न कोस्ट में, जिसमें ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स आते हैं, और बांग्लादेश के कोस्ट पर दस्तक दी है। यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को फाइनली माइग्रेंट वर्कर्स की बुरी हालत को देखते हुए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को उनकी सहायता करने के लिए आदेश देगा। दोस्तों, ऐसी ही मंथली करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले महीने के करंट अफेयर्स देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।